नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पक्षियों में से एक की, अफ्रीकन ग्रे तोते की। एक ऐसा जीव जो सिर्फ हमारी नकल नहीं करता बल्कि सोचता है, समझता है और हाँ, इंसानों की तरह सवाल भी पूछता है। जरा सोचिए, एक पक्षी आईने में खुद को देख रहा है और अचानक पूछता है, मेरा रंग क्या है? नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। ये सवाल सच में एलेक्स नाम के एक अफ्रीकन ग्रे तोते ने पूछा था और इस एक सवाल ने जानवरों की समझ के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एलेक्स की दिमागी काबिलियत आखिर थी कितनी अनोखी। ये वो रिसर्च थी जिसने ये साबित कर दिया कि इन पक्षियों के अंदर वाकई एक छोटे बच्चे का दिमाग बसता है। डॉक्टर आयरीन पेपरबर्ग ने जब एलेक्स पर रिसर्च की तो जो बातें सामने आईं वो सच में हैरान करने वाली थीं। एलेक्स की दिमागी क्षमता एक 5 साल के बच्चे जितनी थी। वो 50 से ज्यादा चीजों को पहचान सकता था, 6 तक गिनती गिन सकता था और चीजों को उनके रंग, आकार और यहाँ तक कि मटेरियल के हिसाब से अलग अलग कर सकता था। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो जीरो यानी कुछ नहीं का कॉन्सेप्ट भी समझता था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एलेक्स सिर्फ रट्टा नहीं मार रहा था। देखिए, एक किस्सा है। जब उसने पहली बार सेब देखा तो पता है उसने क्या कहा? बैनरी। उसने 2 शब्दों को मिला दिया, बनाना और चेरी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ नकल नहीं बल्कि क्रिएटिव तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी इंटेलिजेंस, इतनी समझदारी आखिर आती कहाँ से है? चलिए इस पक्षी के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। हम अक्सर मजाक में कह देते हैं बर्ड ब्रेन यानी पक्षी जैसी बुद्धि, पर यह बात तोतों के मामले में बिल्कुल गलत है। तोते का दिमाग भले ही एक अखरोट जितना छोटा हो, लेकिन उसमें न्यूरॉन्स यानी दिमागी कोशिकाएं कई बड़े जानवरों के दिमाग से भी ज्यादा घनी होती हैं। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, प्राइमेट्स जैसे बंदरों का दिमाग बड़ा होता है, लेकिन तोते का दिमाग छोटा होकर भी एक पावर हाउस है। इसमें एक खास हिस्सा होता है पैलियम, जहां न्यूरॉन्स एक दूसरे से एकदम सटे हुए होते हैं। मतलब कम जगह में ज्यादा पावर। इसी वजह से एक छोटे से दिमाग से बड़े बड़े काम कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, इनकी आवाज निकालने की काबिलियत का भी एक राज है। इनके दिमाग में एक कह सकते हैं एक स्पेशल साउंड सिस्टम लगा होता है, एक बाहरी शेल जैसा स्ट्रक्चर, और ये सिर्फ और सिर्फ तोतों में ही मिलता है। यही वो चीज है जो इन्हें हमारी तरह मुश्किल आवाजें निकालने और बात करने में इतनी मदद करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ नकल है या फिर इन शब्दों का कोई मतलब भी है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। समझिए, नकल करना और असल में बात करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नकल तो बस आवाज की कॉपी है, जैसे माइक्रोवेव की बीप। इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जब कोई शब्द इस्तेमाल करके किसी चीज के बारे में बताता है, उसे कहते हैं असली कम्युनिकेशन। ठीक वैसे ही जैसे एलेक्स ने सेब को बैनरी का नाम दिया था। वो सिर्फ आवाज नहीं निकाल रहा था, वो मतलब बता रहा था। एलेक्स को सिखाने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। उसे कोई रटाता नहीं था, बल्कि वो 2 इंसानों को आपस में बात करते हुए देखता था। एक तरह से एक टीचर और स्टूडेंट को। वो उनकी बातें सुनता, समझता और फिर सीखे हुए शब्दों को नई चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल करता था। इससे यह साबित हो गया कि वो भाषा को सही मायने में इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इतनी जबरदस्त दिमागी काबिलियत की क्या कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है? और यहीं से हमारी ये कहानी एक बहुत गंभीर मोड़ लेती है। अब बात करते हैं उस अंधेरे पहलू की, उस श्राप की जो इन बुद्धिमान पक्षियों को अपनी इसी खूबी की वजह से झेलना पड़ता है। ये आंकड़ा सच में दिल दहला देने वाला है। एक अंदाजा है कि पिंजरों में बंद 40% अफ्रीकन ग्रे तोते अपने ही पंखों को नोच कर खुद को जख्मी कर लेते हैं। ये बहुत गहरे मानसिक तनाव की निशानी है। ऐसा बर्ताव जो जंगल में कभी नहीं देखा जाता। और ऐसा क्यों होता है? वजह है बोरियत, अकेलापन, गलत खाना पीना और हमारे घरों का तनाव भरा माहौल। सोचिए, एक ऐसा जीव जिसे हजारों सालों से झुंड में रहने, लगातार कुछ नया सोचने की आदत हो, जब उसे ये सब नहीं मिलता तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, जिस इंटेलिजेंस की हम इतनी तारीफ करते हैं, जिस बोलने की कला पर हम हैरान होते हैं, वही खूबी उन्हें एक पेट के तौर पर इतना पॉपुलर बनाती है। और यही पॉपुलैरिटी उनके अवैध व्यापार, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को हवा देती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये है कि इसी इलीगल ट्रेड और जंगलों के कटने की वजह से
अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इनकी आबादी 90% तक खत्म हो चुकी है। 90%। ये उनके वजूद पर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल है, इन्हें बचाने के लिए क्या हो रहा है? अब हम बात करेंगे उन कानूनों की जो दुनिया भर में और हमारे देश में इन्हें बचाने के लिए बनाए गए हैं। साल 2016 में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम उठाया गया। साइट्स, जो जानवरों के इंटरनेशनल ट्रेड पे नज़र रखती है, उसने अफ्रीकन ग्रे तोते को अपनी सबसे ऊंची प्रोटेक्शन लिस्ट यानी अपेंडिक्स आई में डाल दिया। इसका सीधा मतलब था कि अब दुनिया भर में जंगल से पकड़े गए तोतों के कमर्शियल ट्रेड पर पूरी तरह से बैन लग गया है। अब आते हैं भारत पर। हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत अब अफ्रीकन ग्रे तोते को शेड्यूल 4 में डाल दिया गया है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये भारत का पक्षी नहीं है, लेकिन फिर भी अब इसे हमारे देश के वन्य जीवों जैसी ही कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में अगर किसी के पास अफ्रीकन ग्रे तोता है तो अब कुछ नए नियम मानने होंगे। सबसे पहले अपने पक्षी को सरकार के परिवेश 2.0 पोर्टल पर रजिस्टर कराना ही होगा। अगर कोई नया पक्षी खरीदता है तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और अगर कोई इनकी ब्रीडिंग कराना चाहता है तो उसके लिए स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आखिर में बात यहीं आके रुकती है कि ये सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा समझदार और भावुक साथी है। और इसे अपने घर लाने का मतलब है एक ऐसी जिम्मेदारी लेना जो 50 से 60 साल तक चल सकती है। मतलब लगभग पूरी जिंदगी। ये कोई 2-4 साल का शौक नहीं, ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। तो जाते जाते हम सबको एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ना चाहते हैं। जब कोई जानवर खुद अपने बारे में सवाल पूछ सकता है तो उसका ये सवाल हम इंसानों से क्या पूछता है? हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? इस पर सोचिएगा जरूर।